हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। तो जैसा कि मैंने रात ही में एक छोटी सी शॉर्ट अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड करी थी और उसमें मैंने कहा था वॉर लाइक सिचुएशन तो यहाँ पर बन गई है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट इसको एक रिवेंज की तरह, एक पॉजिटिव न्यूज की तरह हो सकता है ट्रीट करे, जिसके चलते आप लोगों की मार्केट यहाँ पर ना गिरे। और वही देखने को मिला। इनफैक्ट आज पाकिस्तान की मार्केट की जो इंडेक्स है वो 5 या 6% डाउन ओपन हुई थी और इंडिया की स्टॉक मार्केट हिली तक नहीं, उल्टा स्लाइट साइडवेज या एक पॉजिटिव टू ग्रीन में ही क्लोजिंग दिखाई थी। एक बहुत ही ये एक अच्छी बात थी। अब इसको कहीं ना कहीं एक रिवेंज की तरह ही ट्रीट किया गया जो यहाँ पर हुआ। काफी सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शंस में, जो कि इंस्टाग्राम तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कमेंट्स में बहुत सारे पाकिस्तान के लोग थे जो शुरू हो गए थे। खैर उसमें आप ही लोग जैसे प्यारे प्यारे लोग उनको रिप्लाईज भी दे रहे अच्छे अच्छे वाले, आप लोग आके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पे लगभग 1 लाख व्यूज हो चुके हैं, इस पे लगभग 30,000, इस पे 12,000। आप लोग आके अपने अपने रिप्लाईज यहाँ पर दे देना चाहे दे सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ये मूव था जो कल इंडिया ने यहाँ पर उठाया। यार इस टॉपिक पे बात करना बनता है, इतना अच्छा मूव था, एक मच नीडेड ये मूव था। ऑल दो अगर आज किसी से भी अगर ओपिनियन मांगोगे ना तो लोग यही कह रहे हैं कि यार कम किया, और करना चाहिए था, घुस के और थोड़ा सा एग्रेसिव या और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहिए था। ऑल्दो जो चीजें हुई फिर भी कम हुई। भाई मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तान वालों से, अगर कोई वीडियो देख रहा है मिलकर, जो चीजें हुई है ना वो कम हुई है, और ज्यादा होनी चाहिए थी। बच गए हो तुम लोग यहाँ पर। एनीवेज जो हुआ मजा आ गई देख के। मैं तो रात में जगता ही रहता हूँ, यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करता रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ, एकदम यार मजा ही आ गई। खैर एनीवेज, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा पे फुल बकवास चलती है, इंस्टा पे बहुत मजा आता है। क्योंकि यूट्यूब पे कई बार होता है ना, अगर मैं कुछ यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब उसको लाइक या तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है या उसको आप लोग को शो नहीं करने देता है। इसीलिए आप लोग चाहो तो एक बार इंस्टा पे आके फॉलो कर लो, तो वहां पे आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन मजे के साथ मिलती रहेगी। एनीवेज चलो बात करते हैं यहाँ पर आज की मार्केट के बारे में। मार्केट आप लोग की यहाँ पर कैसी थी कैसी नहीं थी? पॉजिटिव थी, काफी सारे शेयर्स में आप लोग को इंक्रीमेंट नजर आया। बीएससी वगैरह भी काफी यहाँ पर भाग गए, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज ही मतलब अपना ऑल टाइम हाई इसने यहाँ पर हिट किया, जो कि काफी शानदार था। और मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 84,000 सीआर के आसपास था यहाँ पर कल। तो मतलब कि अगर आज का मार्केट कैप यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो लगभग लगभग आप लोग का 89 या 90,000 सीआर के आसपास का टच हो गया होगा। रोज कह रहा हूं, कहते कहते थक गया हूं, आप लोग सुनते सुनते थक गए होंगे। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बीएससी का मैं देखता हूं, तो उस हिसाब से लगभग 7,500 रुपए के आसपास का यहाँ पे जो टारगेट है वो मैंने दिया था, किसी ब्रोकरेज फर्म ने नहीं दिया था। रीजन भी मैंने आप लोग को कई बार बताया था कि एनएससी का आईपीओ आएगा। बीएससी का कॉम्पिटिटर एनएससी है, सीडीएसएल का एनएसडीएल है। एनएससी का आईपीओ यहाँ पर आने वाला है जो 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आएगा। तो इसी चक्कर में बीएससी भी अपने आप को कहीं 1 लाख करोड़ के आसपास ही दिखेगा। 30,000 करोड़ का आईपीओ रह सकता है और 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर आईपीओ यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जल्द आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा बात करूं मैं अगर यहाँ पर एथर के बारे में, तो एथर के आईपीओ की भी लिफ्टिंग हो गई और आज मैंने ऑल दो देखा था मॉर्निंग में, आईपीओ प्राइस के आसपास ही एक बार गया था। किसी को एग्जिट लेनी होगी तो आप लोग एग्जिट लेने का ट्राई करो कहीं भी। अभी भी मैं इसको एक हल्का सा एक ओवर वैल्यूड जोन में ही बोलता हूं। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट है, रिटेलर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत उटपटांग से होती है, लोग गधों की तरह बाइंग करने लग जाते हैं। फंडामेंटल्स फाइनेंशियल से मतलब नहीं होता है। पास्ट में ऐसा हुआ है, बजाज फाइनेंस देख लो, हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था ओवर वैल्यूड था। मैंने पहले भी कहा था, मैंने बाद में गाली भी खाई थी। ओला के आईपीओ में तो मैंने अप्लाई करने से मना कर दिया था। मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैंने उसके बाद कितनी गाली खाई थी लोगों से। लेकिन जो फैक्ट था वो फैक्ट था। ओला वॉज ओवर वैल्यूड, एथर इज ओवर वैल्यूड। एथर ओला में मार्केट शेयर में बहुत डिफरेंस है। अभी भी आप लोग भी कल कमेंट कर रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि ये लगभग 200 रुपए, 100 150 रुपए के आसपास आएगा। उतना तो नहीं, लेकिन 250 रुपए के आसपास एक अचीवेबल मिनिमल सा टारगेट मैं इसको देखता हूं। क्योंकि 250 रुपए के आसपास ये अगर आएगा तो मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का होगा, विच इज ओके इन माय ओपिनियन। क्योंकि 9,000 करोड़ के आसपास की ही इसकी मार्केट कैप यहाँ पर होनी चाहिए। जिस हिसाब से इन लोग का बैलेंस शीट है, जिस हिसाब से इन लोग की मार्केट शेयर है, उस हिसाब से 9,000 करोड़ एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं कि इथर मुझे आईपीओ मिल गया था, मुझे क्या करना चाहिए? सर देखिए, मर्जी आपकी है। 300 रुपए के आसपास का अगर आप लोग को एसएल लगा के रखना हो, कोई पॉइंट उसका भी नहीं है। जो कि 295 रुपए तो आज ही चला गया था अपना, 288 रुपए का लो तो उसने यहाँ पर आज ही मार दिया था। कोई मतलब नहीं है, 250 रुपए के आसपास ही चला जाएगा। ये साइडवेज धीमे धीमे जाता रहेगा और 1-1, 2-2% यहाँ पर नीचे जाता रहेगा ये।
ऊपर चला जाए तो भाई बात अलग गई, फिर तो मुझे नहीं पता भाई क्यों ऊपर चला गया, बट हाँ जो मुझे लगता है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये देखेंगे तो म्यूचुअल फंड लगभग 11% के आसपास है जिन्होंने अभी यहाँ पे होल्डिंग करी है, और रिटेलर एंड अदर्स हो गया, और 60 दिन या 90 दिन बाद वो इनका लॉक इन भी खत्म हो जाएगा, तो उस दिन भी भारी गिरावट होगी, तो उसको भी माइंड में रख के चलना। अभी 3 महीने 90 दिन का लॉक इन होता है एंकर्स बुक वाला, म्यूचुअल फंड वाला, तो 3 महीने बाद म्यूचुअल फंड का लॉक इन खत्म होगा, तो उसके बाद शेयर में यहाँ पर और भी गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो इसको भी प्लीज माइंड में रख के चलिएगा। इसके अलावा आज ये वेस्टर्न लिविंग काफी शेयर यहाँ पर भाग गया। एज सच अगर मैं कोई रीजन यहाँ पर आप लोग को देना चाहूँ तो मैं रीजन आप लोग के सामने आप लोग को आर्टिकल भी एडिट करा देता हूँ। खाली यहाँ पर ये वेलसम लिविंग ही नहीं बढ़ा है, इसी के साथ यहाँ पर अरविंद भी बढ़ा है। अरविंद को भी मैं इसके साथ में क्यों ले रहा हूँ अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अरविंद भी लगभग मॉर्निंग में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो मोटा मोटा 6-7% के आसपास बढ़ा था, थोड़ा सा उसके बाद गिर गया 2.5%, बट मॉर्निंग में बढ़ा था। और वेस्टर्न तो लगभग 12-13% के आसपास इंक्रीज हुआ था। क्यों इंक्रीज हुआ था डिस्पाइट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान टेंशन? क्योंकि यूके और यूएसए में जो अभी टैरिफ वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं तो वो टेक्सटाइल पे वैलिड नहीं है, ऐसा आर्टिकल्स में लिखा है। तो जो बातें लिखी है वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसी चक्कर में आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी टेक्सटाइल के स्टॉक्स थे, चाहे वो आप लोग का एसपी अपैरल्स हो गया या ये वाला हो गया, या आप लोगों का अरविंद हो गया, तो ये भी देख सकते हैं लगभग 15% के आसपास बढ़ा हुआ था। मॉर्निंग में तो 20% का अपर सर्किट भी इसमें हिट हो गया था। तो टेक्सटाइल के जितने भी स्टॉक्स थे, उसके अलावा संगम इंडिया था। संगम इंडिया पे अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, मैं टेक्सटाइल अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता हूँ, खाली जो लोग रखते हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। लगभग 10% के आसपास बढ़ा हुआ था। फिर उसके अलावा केपीआर मिल भी लगभग उतना ही बढ़ा था। टेक्सटाइल में ट्रैक करता हूं बट मैं यूजुअली कभी कवर नहीं करता हूं। रीजन अलग है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुझे पसंद नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो वही बनाऊंगा जो मुझे पसंद है थोड़ी बहुत। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे शेयर्स यहाँ पर आज इंक्रीज थे। और रीजन जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि यूके इंडिया का जो एफटीए है, एफटीए मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, उन्होंने 0 इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल टू यूके। यूके में जितना भी सामान जाएगा इंडिया से टेक्सटाइल का, उसमें कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा, जो कि पहले लगभग 9.5% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी यूके में, वो अब नहीं लगेगी और उसको अब 0 कर दिया गया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हल्का सा एक कह सकते हो ज्यादा ही रिएक्शन कर गए स्टॉक्स। इतना रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। 9.5% के आसपास अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब वो 0 कर दी है। इम्पैक्ट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इतना भी नहीं आएगा कि सारे स्टॉक्स लाइक टेक्सटाइल के उछल गए। तो वो हल्का सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो अगर अलग से लंबे समय के लिए, तो वो आपकी चॉइस है, वरना इस न्यूज से पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग बिल्कुल भी मत करना। रीजन क्या है जिनको मैं इनको कभी कवर नहीं करता हूं, वो इसलिए है, अगर आप लोग इनकी प्रॉफिट्स देखोगे ना, सन 2015 की मैं बात कर रहा हूं, 15 की, आज से 10 साल पहले की, प्रॉफिट था 1200 करोड़, बहुत ज्यादा था। आज 2025 चल रहा है, प्रॉफिट कितना है? वही 1300-1200 करोड़। 10 साल में प्रॉफिट वही का वही है। ऐसे में शेयर प्राइस आप लोग को भले 10 साल में भी देखो तो थोड़ी बहुत भागती नजर आ रही है, बट एक बहुत ज्यादा एक ऐसा एक जोन बन जाता है वॉलेटाइल की, ज्यादा रिटर्न बनते भी है नहीं भी बनते हैं। 2016 में देखोगे तो 104 रुपए के आसपास का स्टॉक था, उसके बाद गिरते गिरते 70-80% ड्रॉप हो गया, फिर काफी बड़ा, बहुत बड़ा, उसके बाद फिर से लगभग 60% का यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अल्टीमेटली अगर आप लोग मान लो 2000 आप लोगों ने 16 में परचेज भी कर लिया होता, तो भी आज तक आप लोग खाली यहाँ पर 14% के आसपास भी प्रॉफिट में होते। और ये मैं खाली एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लगभग इसी की लपेटे में है। कुछ बहुत माइक्रो कैप्स होंगे तो वो बहुत भाग गए होंगे, जैसे कि केपीआर है, रैंडम स्टॉक्स टेक्सटाइल का है, तो ये उस समय लगभग 3000 करोड़ का नहीं, अच्छा ये उस समय 300 करोड़ 400 करोड़ की कंपनी थी, तो ये थोड़ी बड़ी बन गई यहाँ पर टेक्सटाइल्स। इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर कवर नहीं करता हूँ। बट आप में से बहुत लोग हैं जो टेक्सटाइल यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो वो सर आप लोग की मर्जी है। अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो नीचे कमेंट कर देना, मैं वही स्टॉक्स टेक्सटाइल के फिर आप लोग के लिए रिव्यू कर दूंगा, कोई ऐसा मुझे इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैथ स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर डाउन था, वॉर की वजह से। काफी सारे वॉर्स के मतलब जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो ग्रीन भी थे, काफी सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हल्के से हल्के लाल में भी थे, क्योंकि हल्का सा ज्यादा ही भाग गए थे 3-4 दिन पहले। बाकी मैस्डॉक हो गया, भारत डायनेमिक हो गया, फॉल अप टू 6% आफ्टर 5 बिलियन रैली इन 2 वीक्स, क्योंकि बहुत कस के ये भाग गए थे, तो इसे हल्का सा यहाँ पर करेक्शन आना बनता है। वही मैंने भी बोला यहाँ पर कि वॉर होने वाली है, ऑर्डर मिलने वाले चक्कर में काफी ज्यादा भाग गए। अगर आप लोग यहाँ पर मैस्डॉक की बात करो, ऑल्दो अगर बात करोगे अलग से यहाँ पर, तो आज लगभग यहाँ पर मुझे पता है पारस डिफेंस में भी यहाँ पर अभी ये देख सकते हो 3-4 दिन पहले भी काफी भागा, लगभग
30% के आसपास भाग गया। तो काफी ये भाग गया अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, धीमे धीमे सब पहुंच गए। इसका भी 1600 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई है, 1400 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। सेम गोज विथ हाल ऑल्सो। हाल के भी अगर आप लोग देखो तो लगभग 4500 रुपए के आसपास हो चुका है। काफी भाग गया है, लगभग लगभग 40% के आसपास भाग गया है। और ये तो मैं 2-4 की बात कर रहा हूँ। भारत डायनेमिक मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, भारत डायनेमिक कहाँ गया, भारत डायनेमिक ये रहा। ले भी लगभग 5% के आसपास डाउन था, क्योंकि ये भी 3 महीने में काफी भाग गए थे, लगभग 50% भाग चुके हैं। ठीक है, कोई मेजर इशू नहीं है, पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करो। नीचे बाय किया तो बहुत ही बढ़िया है, अभी बाय किया है, अगर लॉस में आ गए तो भी होल्ड करो। ऑल टाइम हाई के आसपास में बहुत ज्यादा भाग चुके, थोड़ा बहुत करेक्शन आना बनता है तो वही हो रहा है। ऐसा कोई मेजर पैनिक होने की बात नहीं है। बाकी आप लोग के पास कौन से वाले वो नीचे कमेंट कर देना एक बार, तो मैं वही वाले रिव्यू करूंगा। इसके अलावा एक बार अगर मैं यहाँ पर अपने शेयर्स बताऊं तो क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस ठीक है, साइडवेव था। ई क्लर्क साइडवेव था। कैम्स और सीडीएसएल दोनों मैं यहाँ पर कल कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो कल वाली वीडियो एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। कैम्स के और सीडीएसएल दोनों के यहाँ पर रिजल्ट आया था। रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे तो नहीं है, प्रॉफिट ही डिक्लेयर किया गया है, बट वही ना, एक्सपेक्टेशन लगा लो पहाड़ जैसी, फिर अगर चट्टान भी आ जाए तो छोटी लगती है वो। वही थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर कि एक्सपेक्टेशन बहुत अनाप शनाप हो जाती है। क्योंकि एज अ रिटेलर, एज एनालिस्ट मुझे पता है कि मार्केट अगर अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है यहाँ पर तो लोग अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाएंगे। लोग डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर सीडीएसएल गिरेगा, क्योंकि सीडीएसएल का पैसा नहीं जाएगा। ब्रोकर्स गिरेंगे, एंजल वन का स्टॉक यहाँ पर गिरेगा। तो ये सारी बातें पता रहती हैं। अगर आप लोग एनालिस्ट मतलब एनालाइज कर रहे हो एक नॉर्मल वे में भी कि अगर मार्केट खराब है तो लोग पैसा नहीं लगाते हैं। तो इसी चक्करों में यहाँ पर कैम्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, उसके अलावा एंजल वन भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन था, हुआ था, उतना नहीं हुआ, तो कि एंजल वन ऑलरेडी बहुत डाउन है भाई। 4000 रुपए का जो स्टॉक है आप लोग को ऑलरेडी वो 2500-2000 रुपए पे मिल रहा है, तो इससे डाउन नहीं जाएगा। 2200-2300 रुपए के आसपास अभी गोल्डन लेवल है, एंजल वन उसके नीचे नहीं निकलेगा। तो 2200-2300 रुपए पे आप लोग एवरेज कर लो और बाय कर लो, जो करना है कर लो। उससे नीचे तो अभी आई डोंट थिंक निकलने वाला है। फ्लक्चुएशन इसमें चला जाए एक आध दिन के लिए तो बात अलग गई, वरना नहीं जाएगा, फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत लोग मुझे बोले तलना और रूट मोबाइल को भी कंपेयर करने को, लाइक कवर करने को। तो तलना में सर कोई इशू नहीं है, मैंने खुद इसको 500 रुपए के आसपास अभी बाय किया था, थोड़ा सा डाउन गया था उसके बाद, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि टैरिफ वगैरह लग गया था, तो अभी होल्ड कर लिए। तो अगर इसको आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग उसको स्क्रीन पे भी देखोगे तो कोई इशू नहीं आपको आएगा। प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, ठीक है, काफी अभी वैल्यू फॉर मनी ये स्टॉक मिल रहा है। जब इस पर रैली आएगी तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा रूट मोबाइल, काफी लोग यहाँ पर फिर से गुस्सा होने लग गए कि भाई फंस गए। एक बात तो समझ नहीं आ रही फंसे कैसे। अब एकदम ही ऑल टाइम हाई पे बाय कर लिया 1000 रुपए का तो बात अलग है, वरना कवर तो मैं इसको बहुत टाइम से कर रहा था। अगर 1 महीने पहले कहीं भी बाय किया था तो आप लोग इस समय मोटा मोटा 16% 17% प्रॉफिट में आ गए होते। अगर नहीं बेचा, नहीं मतलब नहीं, मैंने बेचने को तो नहीं कहा था, तो भी आप लोग 10% के आसपास प्रॉफिट में हो गए। अगर एकदम ही अभी 24 अप्रैल को ही बाय कर दिया है जो कि अपना ऑल टाइम हाई पे है, तो लगभग 5-6% के आसपास आप लोग डाउन हो गए। तो उतना डाउन यहाँ पर चलता है। कभी भी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी अगर खुद भी स्टॉक बाय करोगे तो इतने वो महात्मा नहीं होना मैं हूँ कि मैंने आज बताया कल से वो ग्रीन ही बन जाएगा। अगर ऐसा है तो मैंने ऐसे भी स्टॉक्स बताए हैं, मैंने बीएससी चीख के बोला, ठीक है, तो वो बहुत कम लोगों ने बाय किया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कई बार डिक्सन बाय करने को बोला, डिक्सन भी मैंने कितना चीख के बाय करने को बोला। मतलब कि अगर देखोगे यहाँ पर तो 8 तारीख को स्टॉक लगभग 12,000 रुपए के आसपास का था, और यहाँ पर अगर देखोगे तो 22 तारीख को स्टॉक यहाँ पर 16,500 रुपए के आसपास का था। मतलब कि मात्र 12 दिन में लगभग 30% के आसपास से स्टॉक भाग गया। तो कोई पकड़ नहीं पाता है, तो चीजें ऐसी होती हैं, आपको होल्ड करना पड़ेगा। और 2-4-5% अगर स्टॉक बाय करने के बाद नीचे जाता है तो उतना चलता है, वो एक आम बात है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये बेलराइस इंडस्ट्रीज करके एक नया आईपीओ है, मेन लाइन का आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है बहुत जल्द। आईपीओ लगभग यहाँ पर 2,150 करोड़ के आसपास है। कंपनी यहाँ पर क्या करती है मैं आप लोग गाइड कर देता हूँ। कंपनी की वेबसाइट है, आप सिंपली यहाँ पर आकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कंपनी यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के पार्ट वगैरह बनाती है, बाइकों के और गाड़ियों के। खुद की कंपनी नहीं है, मतलब गाड़ी बाइक की, दूसरी जो कंपनीज हैं जैसे कि गाड़ियों की बाइकों की जो होती है उनको पार्ट सप्लाई करती है और फिर वो लोग असेंबल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ई मोबिलिटी हो गया, सरफेस ट्रीटमेंट हो गया, साइड के जो मिरर नहीं होते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे घूम जाते हैं, वो सस्पेंशन सिस्टम हो गए, फाउंड्री हो गई, मोटा मोटा अगर देखो तो आउट ये मिरर्स हो गए, स्विंग आर्म्स मुझे पता है क्या होता है, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है बाइक की इसलिए मुझे कह रहा हूँ। बाइक का फ्रेम हो गया, रियर सस्पेंशन हो गया, वही ना फुटकू, फिर ब्रेक पैडल्स हो गए, मेन स्टैंड हो गया, साइलेंसर हो गया। गाड़ियों में देखे तो अच्छा स्कॉर्पियो
सेंट्रल ग्रिल जो आगे लगती है, रियर सिस्टम हो गया फॉर एसयूवीज हो गया, रियर सस्पेंशन हो गया, और रेडिएटर जो ग्रिल आगे लगती है, फिर अपर पता नहीं कुछ होता होगा ये, टाटा हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, बजाज, होंडा, हीरो, महिंद्रा जैसी कंपनियों को, आइशर मोटर जैसी कंपनियों को, सुजुकी को भी माल ही सप्लाई करती है। तो आई कुल मिला के कंपनी ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी को माल सप्लाई करते हैं। आईपीओ हो सकता है ये वाला आप लोगों को अच्छा भी लगे। ऑल्दो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर आई नहीं है, जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मिल लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा मेजर अपडेट नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पर ये डीएलएम वाला आईपीओ अप्लाई किया था तो इसकी अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगी कल 8 तारीख को, तो उसके लिए चिंता मत करिए, कल मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी इस आईपीओ के ऊपर जैसी कोई फर्दर अपडेट आती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।